हेलो गाइस। तो आज हमारे चैनल पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, डॉक्टर विनोद शेषमा। और ये मेरे काफी जिगरी यार हैं और मेरे क्लासमेट ही हैं। हम दोनों ने एमबीबीएस साथ में की थी एसएलबीएस मंडी में। और हम आसपास ही बैठते थे, मतलब क्लास में, लेक्चर हॉल में भी। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा इनको कि इन्होंने अभी पंजाब मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया है। और मैं थोड़ा इनके बारे में जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और मतलब इनकी एमबीबीएस जर्नी, ये थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएंगे। यस डॉक्टर विनोद। ओके। फर्स्ट थैंक यू डॉक्टर आदित्य, आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल में आके। कॉलेज में तो हम दोनों साथ रहे ही हैं बढ़िया से, लगभग अराउंड 6 पौने 6 साल ही। मैंने एमबीबीएस श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो मंडी नेर चौक में है, वहां से की है। प्रिपरेशन जो थी नीट यूजी की, वो मैंने सीकर से की थी, राजस्थान स्टेट में, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट जो कोचिंग है। और फिर ऑल इंडिया कोटा से मैंने 2018 में एमबीबीएस का एडमिशन लिया एसएलबीएस में। और आपका और ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक मेरी 6325 थी उस टाइम। 18 में मार्क्स थे 556। उसके बाद आप थोड़ी जर्नी बताइए कि आपने एमबीबीएस कंप्लीट की, जैसे उसके बाद आपने कहाँ कहीं जॉब ज्वाइन की थी, और उसके बाद आप पंजाब एमओ में किस तरह आए। अप्रैल 2024 में इंटर्नशिप कंप्लीट हुई एमबीबीएस की। उसके बाद मैंने अराउंड 2 to 3 मंथ मैंने प्रिपरेशन की यूपीएससी सीएमएस की। उसका ओके। 14 जुलाई 2024 को एग्जाम था। उसके बाद मैंने पंजाब में अमृतसर में एनजीओ में ज्वाइन किया, द हंस फाउंडेशन। उसमें ओके। मैंने अराउंड 9 मंथ एज मेडिकल ऑफिसर उसमें मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने उसी के साथ हरियाणा मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम भी दिया, साथ में प्रिपरेशन चली हुई थी। उसमें मेरा अराउंड 4 नंबर से रह गया था। ओके। फिर उसके बाद राजस्थान एमओ का आया एग्जाम, वो भी दिया, वो भी अराउंड इतने नंबर से रहा। फिर इसी बीच से जून जून में 2025 में पंजाब एमओ का हुआ एग्जाम। वो पेपर बढ़िया गया, उसमें फिर सिलेक्शन हुआ। तो फिर यहाँ पंजाब में एज मेडिकल ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बठिंडा में। ओके ग्रेट। तो तब आपके से मार्क्स फिर क्या थे? अभी ज्वाइनिंग। मेरे मार्क्स थे 8400 में से एमओ में। ओके ग्रेट। अच्छा, तो अभी आपने कहाँ ज्वाइन किया है? अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बठिंडा, सिविल हॉस्पिटल। जैसे सिविल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे अभी क्या मतलब ड्यूटी आज रहते हैं आपके, महीने में पोस्टिंग एंड क्या क्या काम रहता है, वो थोड़ा शेयर करेंगे आप? मेरी ड्यूटी यहाँ इमरजेंसी में है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। ओके। यहाँ 3 शिफ्ट होती हैं ड्यूटी की। मॉर्निंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। फिर इवनिंग होगी 2 बजे से शाम के 8 बजे तक। और नाइट जो होती है वो 12 घंटे की होती है, 8 से 8। ओके। तो अराउंड 3 कर नाइट होती हैं मंथ में। और 10-12 ड्यूटियां और होती हैं मॉर्निंग इवनिंग। अराउंड मतलब 14 to 15 ड्यूटीज हैं फिर तो मतलब ज्यादा मंथ के हेक्टिक अंदर। नहीं है। हाँ जी। हाँ, इतना हेक्टिक नहीं है बाकी, पर जो इमरजेंसी है थोड़ा, जो ड्यूटी के दौरान तो हेक्टिक होता है, पर बीच में रेस्ट भी है। फिर तो बहुत अच्छा है। और सैलरी क्या रहेगी अभी, आई तो नहीं होगी आपको? सैलरी आई है नहीं आई? हाँ, अभी सैलरी आई नहीं है, आने वाली है, उसी का वेट है। अच्छा। सैलरी जो है वो सेंट्रल जो नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग है। पे स्केल ओके। अभी 7 7 है, उसमें लेवल 9 है पंजाब में। ओके। अदर स्टेट में लेवल 10 है, ओके। पंजाब में लेवल 9 है। उसमें बेसिक बनती है 53,100। अलाउंस, डीए जो है, एचआरए मिला के अराउंड 96,000 बननी। उसमें दैट्स फिर ग्रेट। जो, हाँ, एनपीएस के डिडक्शन के बाद अराउंड 88,000 अराउंड इन हैंड अकाउंट में आनी है। अच्छा, फिर तो काफी अच्छा है। और इसमें एक ये जैसे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पंजाबी एग्जाम निकालना है, तो वो कब तक उसका डेट रहता है? हाँ, इसमें ऐसा है कि आप अगर अदर स्टेट से कोई भी कैंडिडेट आ सकता है पंजाब में जनरल सीट पे।
उसके लिए 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज से पास होना मैंडेटरी है। ओके। डॉक्टर के लिए वो आप आफ्टर ज्वाइनिंग 6 महीने तक आप कर सकते हैं। ठीक अगर है। आपकी 6 महीने में पंजाबी नहीं होती तो आप एफिडेविट दे सकते हैं, अगले 2 साल तक कर सकते हैं। ओके। अच्छा, फिर तो सही है। बाकी ये बताइए कि जैसे हिमाचल में हार्ड एरियाज का इंसेंटिव होता है, ऐसा पंजाब में कितना इंसेंटिव होता है और कितना लाइक बॉन्ड रहता है उसके बाद, थोड़ा आइडिया आपको होगा तो। एज जॉब मेडिकल ऑफिसर तो कोई बॉन्ड नहीं है, बट आप अगर पीजी लेते हो इंसेंटिव बेसिस पे तो इसमें 3 एरियाज हैं पंजाब में। ए बी ओके। सी 3 कैटेगरी हैं। जैसे नॉर्मल हो गया, डिफिकल्ट हो गया, वेरी डिफिकल्ट हो गया। ओके। वेरी डिफिकल्ट जो जोन है सी सी वाले, उनमें आपको 3 साल में 30% इंसेंटिव मार्क्स मिलेंगे पीजी में। जो नॉर्मल हैं और थोड़े डिफिकल्ट हैं उनमें आपको 4.5 साल में मिलेंगे 30% मार्क्स। ओके। ये डिफरेंट है। पर आप अगर इंसेंटिव लेके पीजी करते हो तो आपका, अगर एमएसएमडी करते हो तो 15 साल का बॉन्ड है। ओ। और 75 लाख जो है वो, अगर बॉन्ड नहीं देना चाहता आपको 75 लाख भरने होंगे। और बाकी अगर और इन अगर बिटवीन, आप डीएनबी करते हैं तो आपको 5 साल का बॉन्ड है। और अगर इन बिटवीन कहीं आप कहीं ज्वाइन कर सकते हैं छोड़ के, ऐसा है? हाँ, इसका है कि आपको 1 मंथ पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं नेक्स्ट मंथ से रिजाइन दे रहा हूँ। अगर आप उसी मंथ रिजाइन देते हैं तो आपकी 1 महीने की सैलरी है वो आएगी नहीं, डिडक्ट हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा मतलब चाहता है कि मैं पंजाब में मेडिकल ऑफिसर लगूं, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? मतलब जैसे आपके 84 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, कट ऑफ शायद उन्होंने रिटर्न में तो 72 रखी थी, पर 72 तक तो सीट नहीं मिली, मतलब नियर अबाउट शायद 77 77 7। 77 हाँ, मार्क्स तक कुछ को मिल गया डीओबी के हिसाब से, कुछ को अभी नहीं मिला। नहीं मिला है, तो मतलब उनको क्या हाँ, गाइड करेंगे कि पेपर जरूर भरें कि या ना भरें? नहीं, पेपर देना चाहिए। देखो, अ, आने वाले टाइम में क्या है कि जो यूजी की इतनी सीट बढ़ गई है, इतना क्लस्टर हो गया डॉक्टर्स में। अगर पीजी भी हम करते हैं तो भी एक आजकल एक क्वेश्चन है कि अब कहाँ जॉब करनी है। एक अच्छा सेटअप सबको नहीं मिल पाता है। हम्म। अगर आपका बैकग्राउंड है मेडिकल, खुद का हॉस्पिटल है, देन तो आपको एमओ में आना ही क्यों, फिर तो आप पीजी हम्म। करो, सबसे बेस्ट है। बट अगर बैकग्राउंड नहीं है कोई हॉस्पिटल, तो आप दूसरों के हॉस्पिटल में काम करना उससे बढ़िया है आप एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर की आपको गवर्नमेंट जॉब दे रही है तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी सबका अपना है। और बाकी मतलब मैं, हाँ। पंजाब में अभी आनी है और भी वैकेंसीज अराउंड। इन्होंने जो पीसीएमएस के अंडर होती हैं पंजाब में, पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस, उसमें लास्ट ईयर 2500 पोस्टें मतलब खाली थी, तो उन्होंने एक वैकेंसी कराई 500 पोस्ट के अराउंड, एक कराई 1000 के अराउंड। तो अभी 1000 पोस्टें और वैकेंट हैं। तो वैकेंसी तो आनी है नेक्स्ट ईयर 2026 में, आनी आनी है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि जब मैं भी जैसे पंजाब का मैंने भी एग्जाम दिया था, तो मैंने देखा था सेंटर्स में काफी राजस्थान के बच्चे आए थे। और राजस्थान मेडिकल ऑफिसर में भी काफी कंपटीशन है, लाइक ऑनगोइंग, लाइक 1700 जितनी सीट थी, तो 17,000 के आसपास बच्चे थे। तो मतलब लाइक मेडिकल ऑफिसर की अब क्या हो रहा है कि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि एक मेडिकल ऑफिसर बनना भी बहुत बड़ा मतलब अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद पीजी तो विद टाइम हो जाएगा। तो आप क्या, मतलब आपका क्या प्लान है इन फ्यूचर कि आप नीट पीजी कब देंगे, कब अटेम्प्ट करेंगे? ऐसा कुछ आपने सोचा है? हाँ, नीट पीजी मैंने करनी है। पर एज पंजाब में आपको 1 साल जॉब करने के बाद आप अगर पीजी में जाते हैं तो आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। ओके। तो नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है पीजी का एग्जाम देने का। सब तो स्टेट बहुत का अपना होता है। आप राजस्थान में अगर आप इसी साल एमओ ज्वाइन किया, आप उसी पीजी में आप जा सकते हैं, वहाँ मैंडेटरी नहीं है 1 साल की सर्विस। पंजाब अच्छा फिर। में 1 ईयर सर्विस मैंडेटरी है। ओके। फिर आप तो एनओसी लेके पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। और राजस्थान का एग्जाम मैंने दिया, पेपर भी देखा था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, काफी डिफिकल्ट साइड था एज कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में मतलब इजी इजी क्वेश्चंस थे और कुछ रिपीट भी हुए थे लास्ट ईयर के। हाँ, पंजाब में वन लाइनर क्वेश्चन थे और काफी क्वेश्चन अराउंड 30 क्वेश्चन तो जो पीसीएमएस के 3 पेपर हैं पीछे के, उन्हीं से आए थे, 10-10। एक यार अब। पेपर से तो 10 कंटिन्यू थे। जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें जैसे 1 से 10 के क्वेश्चन थे। एक हम्म। मतलब उन्होंने चेंज भी नहीं किया, बिल्कुल नंबर से डाल दिए सारे उठा के। हाँ। बाकी अराउंड 70% पेपर पीवाईक्यू था।
हाँ राइट। पंजाब एमओ। कहीं ना कहीं और चाहे वो पीजी में आए होंगे, एफएमजी में आए होंगे, किसी अदर स्टेट एमओ में आए होंगे। हम्म, राजस्थान में इन्होंने इस बार थोड़ा सा अलग पेपर दिया। हर बार यही होता था, वन लाइनर। इस बार हाँ। उन्होंने पीजी बेसिस का एग्जाम दिया। और आपकी 12th क्लास हिंदी मीडियम में थी क्या? हाँ, मेरी हिंदी मीडियम से ही थी। नीट की हाँ तो मैं, प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से थी, यूजी की। यूजी का अच्छा, एग्जाम भी हिंदी मीडियम से था। तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब जैसे आप, मेरे को याद है जब हम दो डाइसेक्शन हॉल में बैठते थे तो आप इंग्लिश के कुछ एनाटॉमी के शब्द मुझसे पूछा करते थे। तो मतलब वो कैसे आपने हाँ, सीखा और आज इतने अच्छी जगह आप पहुंच गए, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? वो स्टार्टिंग में हुआ। जैसे फर्स्ट डे की बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट डे जिस दिन मैं आया क्लास में, लेक्चर थिएटर में बैठा, तो जो प्रोफेसर्स थे थोड़ा धीरे तो बोलते ही हैं, एज भी हम्म। हो ही जाती है। तो उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में बोला कि आगे की सीट के आने के लिए, कि कम ऑन फ्रंट सीट। मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। मैं खड़ा हुआ, फिर मैं वहीं बैठ गया। हम्म, तो वो मैम थे प्रोफेसर, तो वो बोलते कि इंग्लिश हिंदी हिंदी में बोला फिर उन्होंने। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा इंग्लिश समझ नहीं आती है? मैंने कहा हाँ, पहली बार ही है इंग्लिश में। हम्म, देन अराउंड 3 मंथ में हो गया था सब। जैसे आप थे, आप इंग्लिश मीडियम से थे, पूछ के थोड़ा फिर हो ही जाता है। जैसा एनवायरनमेंट, फिर आपको पता ही है कि एमबीबीएस पूरी जर्नी इंग्लिश मीडियम में, हाँ ये तो कहीं है। हिंदी का वर्ड ही नहीं है। हाँ, 3-4 महीने लगे थे स्टार्टिंग में, इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज हुई थी लेक्चर समझने में भी। फिर तो हो ही गया। और अब एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर हम इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। लाइक राजस्थान से आप लोग हैं और मेरी क्लास में लाइक काफी बच्चे और भी आपके साथ, डॉक्टर राकेश नीठरवाल ने भी पंजाब एमओ ज्वाइन किया है। ऑल्दो आज वो थोड़े बिजी हैं तो हम उनको ला नहीं पाए। तो आप सब राजस्थान से थे, आप सब ऑल इंडिया कोटा से आए थे, 550 प्लस आपके मार्क्स से, विद इन 10,000 आपका रैंक था। और भी मैं काफी देखता हूँ कि आईआईटी हो, आईएएस हो, एमबीबीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो, राजस्थान में के जो लोग होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं। बट मैंने उन सब में एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे मैं आपके साथ रहा 5.5 साल, कि आप लोग काफी डाउन टू अर्थ थे, काफी ज्यादा मतलब हम्बल थे। तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब राजस्थान की मिट्टी में ऐसा क्या है कि मतलब वो इतना अच्छा एक्सेल कर रहे हैं पूरे इंडिया में? या ये कोटा की वजह से है देखो कि जो एजुकेशन हब है, कोटा शिकार देखो, ये और तो है ही, एजुकेशन हब तो है ही। अब जैसे रिसेंटली जो ग्रोइंग हब है वो सीकर है, पहले कोटा था। शिकार, या। हाँ, राजस्थान में ये स्टार्टिंग से ही रहा है। पहले क्या रहा है कि राजस्थान जो है वो कृषि पे डिपेंड रहा है, फार्मिंग पे। हम्म। तो रिसेंटली अराउंड 15 ईयर्स से क्या हुआ कि अचानक से जो पानी का लेवल कम हुआ, तो फार्मिंग इतनी रही नहीं। तो उसके बाद अचानक से राजस्थान ने ग्रो करना स्टार्ट किया एजुकेशन में। तो डाउन टू अर्थ तो पहले से थे ही। इवन हिस्ट्री भी रही है, वीरों की भूमि रही है। मतलब गद्दारी कभी रही नहीं खून में, वो तो देखो रहा ही है। फिर एक स्ट्रगल ज्यादा रहा है राजस्थान में, कि एकदम से जो पानी का लेवल गया, कि पूरी फैमिली डिपेंड थी फार्मिंग के ऊपर। फिर एकदम से बाहर जाना, कि फिर पढ़ना ही एक ऑप्शन हो गया। तो लास्ट 10 to 12 ईयर में राजस्थान ने हर चीज में बहुत ग्रो इसीलिए किया है, कि पहले वो फार्मिंग में डिपेंड थे, फिर फार्मिंग ऑप्शन रहा नहीं पानी की कमी की वजह से। तो ऑप्शन यही रह गया कि पढ़ना है, कुछ करना है, बस यही है। और ये तो, पॉपुलेशन इतनी है, लार्ज स्टेट है, कंपटीशन ज्यादा है। तो हम्म, बहुत पढ़ते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो क्रीम क्रीम है, वो ही सिलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है। या। तो ऑल इंडिया कोटा में भी आप अराउंड किसी भी स्टेट में देख लो, 15% सीट में अराउंड 14% सीट पे राजस्थान के ही होते हैं। क्योंकि हाँ अदर स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से काफी कम है, तो वो ऑल इंडिया से दूर क्यों जाएगा? हाँ, ये तो वो है। अपने ही स्टेट का टॉप कॉलेज लेगा। तो यही है कि राजस्थान के बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं हर स्टेट के अंदर। और ये कल्चर भी है वहाँ, फैमिली की बचपन से ही ऐसा ही सिखाया जाता है, डाउन टू अर्थ तो होते ही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, कि वहाँ अभी भी आज भी जो दादा है उसी की लेन देन चलती है। ग्रांड फादर, दादा ने कहा कि ना पोते पोते को बोला जाए, अपने बेटे को, कि ऐसा करना वैसा ही होता है। तो वो अभी एक जो बड़ों का जो आदर है वो चला हुआ है, उसी की बदौलत है कि आज भी वहाँ डाउन टू अर्थ लोग हैं। हवाबाजी कम है, कहने का मतलब। स्ट्रगल है उसका मेन रीजन। जिसने जैसे दिन हम्म, देखे हैं, तो वो फिर उस हिसाब से होगा ही होगा। अब आने वाली पीढ़ी में होगा। अब हमारे जैसे बच्चे होंगे, जनरेशन आएगी, वो उन्होंने क्या देखा, कुछ नहीं देखेंगे, तो वो फिर वो नहीं होने ऐसे। हो सकता। अनएक्सपेक्टेड है, कोई का दुक्का हो गया 100 में से। ये है।
चलो डॉक्टर विनोद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जल्दी हम आपसे मिलेंगे भी फिजिकली, और हो सकता है हम तब भी इंटरव्यू करें आपका। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर आपकी मेडिकल ऑफिसर लाइफ के लिए, और आगे नीट पीजी नेक्स्ट ईयर, ऑल द बेस्ट उसके लिए। एंड थैंक यू हमारे ऑडियंस के साथ वैल्यूएबल टाइम शेयर करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर आदित्य राणा। मेरा सौभाग्य है आपके चैनल चैनल में मेरे को बोलने का मौका मिला। ओके। मैं बता दूं ऑडियंस को, डॉक्टर आदित्य राणा है बहुत ही नाइस पर्सन है। देखो, दो चीजें होती है, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि पढ़ना एक टैलेंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। टैलेंट जैसे डॉक्टर आदित्य राणा को देखो आप, ये आर्ट है, स्केच बनाते हैं, यूट्यूब पे है, क्रिएटिव वीडियोज हैं। ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, इसको बोलते हैं रियल में टैलेंट। पढ़ने को तो यार बहुत पढ़ते हैं, पढ़ना एक टैलेंट नहीं है। बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य पहला ये भी है कि हम 5.5 साल आपके साथ कॉलेज में रहे। अब भी आपसे कनेक्टिविटी है, आपके साथ बात शेयर करने का मौका मिला। मतलब ऑडियंस को यही कहूंगा कि डॉक्टर आदित्य राणा इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ओके, थैंक थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू।